बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश आज। वजीर आजम मोदी ने दोनों अजीम हस्तियों को पेश किया खराज अकीदत। कहा, हम बापू के ख्वाबों को पूरा करने के लिए करते रहेंगे काम। शास्त्री जी के नारे से आज भी मिलती है तहरीक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर। चित्तौड़गढ़ में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। एक अवामी रैली से भी करेंगे खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का देंगे तोहफा। और पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए 2 लाख से ज्यादा मकानात का भी करेंगे इफ्तिताह। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में आज बहुत तेज बारिश का इम्कान। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी अगले 3 दिनों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। स्पेन के नाइट क्लब में जबरदस्त आतिशज़दगी, 13 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। आग लगने की वजह मालूम नहीं, हलाकतों में हो सकता है इजाफा। और एशियन गेम्स के 90 दिन आज हिंदुस्तान ने कांसे के 2 तमगों से किया दिन का आगाज। हिंदुस्तानी मर्दों और खवातीन की टीम ने रोलर स्केटिंग में जीते तमगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। आज बाबा कौम महात्मा गांधी का 154वां यौम पैदाइश मुल्क भर में मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात बाबा कौम को राजघाट पर उनकी समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद तमाम मज़ाहिब के एक दुआया जलसे का एहतमाम किया गया। काबिल जिक्र है कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। अंग्रेजों से आज़ादी के हुसूल में महात्मा गांधी के बेमिसाल ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जद्दोजहद की वजह से ही आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आज साबिक वजीर आजम जहानी लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश है। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय मौजूदा दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए। लाल बहादुर शास्त्री के कामों और उनके अफकार ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी और बाद में मुल्क की तश्कील में बड़ा किरदार अदा किया। लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और आजिज़ी का पैकर ख्याल किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। महात्मा गांधी की 154वीं यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए। साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के 119वें यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर फूल चढ़ाए।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबा कौम महात्मा गांधी की 154वीं यौम पैदाइश पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि महात्मा गांधी ने हर एक को आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने की तरकीब दी और एक अजीम तहरीक की क़यादत की, जिसने तारीख का रुख बदल दिया और हमें आज़ादी दिलाई। सदर जमहूरिया ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि महात्मा गांधी की सच्चाई और अदम तशद्दुद के नज़रियात ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिंदगी भर अदम तशद्दुद के लिए न सिर्फ जद्दोजहद की, बल्कि उन्होंने सफाई, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, खुद इन्हिसारी और किसानों के हुकूक के लिए भी आवाज़ उठाई और छुआछूत, समाजी अदम मसावात और नाख्वानदगी के खिलाफ भी जद्दोजहद की। सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने बाबा कौम और लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। यह है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो राजघाट जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू विजय घाट पहुंची और लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि महात्मा गांधी के सच और अदम तशद्दुद के उसूलों ने नौ आबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी के लिए भारत की जद्दोजहद आज़ादी की क़यादत की। उन्होंने कहा कि आज़ादी और मसावात के लिए बापू की अनथक कोशिशें न सिर्फ भारत बल्कि आलमी बिरादरी के लिए आज भी बाइसे तहरीक है। उन्होंने लोगों से बापू के दिखाए हुए रास्ते पर चलने और कौम की तरक्की के लिए खुद इन्हिसारी, शमूलियत पर मबनी और आलमगीर भाईचारे के उनके विजन को अपनाने का अहद करने की अपील की। मुल्क भर में आज बाबा कौम महात्मा गांधी का 154वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बापू को याद करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम शेयर किया। अपने पैगाम में वजीर आजम ने लिखा कि मैं महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के ख़ास मौके पर महात्मा गांधी को सलाम करता हूँ। उनकी दी हुई तालीमात हमें आगे की राह दिखाती हैं। महात्मा गांधी का आलमी असर पूरी नस्ल इंसानी को इत्तेहाद और हमदर्दी के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की तरकीब देता है। मुझे उम्मीद है कि हम उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। उनके अफकार के जरिए इत्तेहाद और खैर सगाली को फ़रोग़ मिले। उनके ख्यालात हर नौजवान को इस तब्दीली का अलमबरदार बनने के काबिल बनाए जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री जी की यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम जारी करते हुए लिखा, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहा हूँ। उनकी सालगिरह, उनकी सादगी, कौम के तई लगन और जय जवान जय किसान का मशहूर नारा आज भी नस्लों को मुतासिर करता है। हिंदुस्तान की तरक्की के तई उनका गैर मुतज़लज़िल अज़्म और मुश्किल वक्त में उनकी क़यादत मिसाली रही है। हम हमेशा मजबूत हिंदुस्तान के उनके विजन को पूरा करने के लिए काम करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर का दौरा करेंगे। वजीर आजम चित्तौड़गढ़ में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम वहां महसाना, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये पाइपलाइन तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है। वजीर आजम आबू रोड में HPCL के LPG प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी सड़कों, रेलवे और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक कई तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा भी देंगे। वजीर आजम आज मध्य प्रदेश में तकरीबन 19,260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसे तकरीबन 11,895 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वजीर आजम 1,880 करोड़ रुपए से ज्यादा के 5 मुख्तलिफ सड़कों के प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना देही के तहत बनाए गए 2.2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का इफ्तिताह भी पीएम मोदी करेंगे। वजीर आजम तकरीबन 140 करोड़ रुपए की लागत से PMAY अर्बन के तहत तामीर किए गए मकानात का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। और बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। पार्टी के सदर JP नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आइंदा असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इन दोनों रियासतों के सीनियर बीजेपी लीडरों ने भी मीटिंग में शिरकत की। महकमा मौसमियात ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 3 दिनों के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरल में आज शदीद बारिश के इम्कानात हैं। आजकल हर आदमी फिटनेस के लिए बेदार है और अपने मसरूफ मामूलात से वो योगा और वर्जिश को भी कुछ वक्त देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक और धात से बनी मशीनों पर घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि हमारे मुल्क के लकड़ी के फनकार आपके लिए ये माहौल दोस्त मुतबादिल लेकर आ रहे हैं। ये लकड़ी की बनी ट्रेडमिल है। इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है। वायनाड जिले के एक बढ़ई रविंद्रन आचार्य कहते हैं कि ये ट्रेडमिल इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए किसी एजाज से कम नहीं है, जिन्होंने आवारा कुत्तों की वजह से अपनी सुबह की सैर बंद कर दी थी। ये ट्रेडमिल खर्च मुक्त है क्योंकि ये ट्रेडमिल मजबूत लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी से बने इस आले की खूबसूरती ये है कि इसकी देखभाल के लिए बहुत कम अखराजात और मेहनत दरकार होती है। चूंकि ट्रेडमिल मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी है, इसलिए ये देरपा है। इसे बनाने में ब्लैकवुड जैसी मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। गैर लकड़ी के हिस्से बेरिंग और नायलॉन बेल्ट हैं। इसके लिए बहुत मजबूत दरख्तों की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है ताकि ज्यादा वजन वाला इंसान भी अगर इस पर चले तो उसे नुकसान न पहुंचे। एक ट्रेडमिल को लकड़ी के टुकड़ों के अलावा तकरीबन 70 बॉल बियरिंग और नायलॉन बेल्ट की भी जरूरत होती है। इसे आसानी से चलाया जा सकता है। लकड़ी की ट्रेडमिल की कीमत 15,000 रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, गैर मुल्की खबरों की बात करते हैं और स्पेन के जुनूब मशरक़ी इलाके में एक नाइट क्लब में आग लगने से
कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया मोरकिया शहर में पेश आया। आग लगने की वजह अभी वाज़ेह नहीं है। आग लगने के वक्त नाइट क्लब में हुजूम था। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इमरजेंसी सर्विसेज के अहलकार इमारत में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक 14 अफराद के लापता होने की इत्तला है। पुलिस के मुताबिक आग लाफोंडा नामी नाइट क्लब में लगी और फिर करीबी क्लबों में भी फैल गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम अमवात लाफोंडा क्लब में ही हुई। जनूबी मैक्सिको की रियासत चियाबास में एक कार्गो ट्रक के हादसे में 10 क्यूबा के तारकीन वतन हलाक और 17 शदीद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। 17 जख्मियों को अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। हादसा चियाबास में पिजीजा पान तानौला हाईवे के बहरुल के साहिल पर पेश आया। नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट INM ने एक बयान में कहा कि इस फोर्ड कार्गो ट्रक में इतने ज्यादा लोगों को ले जाने की सलाहियत नहीं थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। टोक्यो में कायम स्टार्टअप सुबेम इंडस्ट्रीज ऑफ जापान ने एक 14.8 फीट लंबा 4 पहियों वाला रोबोट तैयार किया है, जो जापानी अपनी एनिमेशन सीरीज के मोबाइल सूट गुंडुम से मिलता जुलता है। अक्टूबर के आखिर में जापान मोबिलिटी शो में इसकी नकाब कुशाई की जाएगी। 3.5 टन वजनी इस रोबोट के 2 मोड हैं। पहला रोबोट मोड और दूसरा व्हीकल मोड, जिसमें ये 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर सकता है। तवक्को है कि मुस्तकबिल करीब में इस रोबोट को डिजास्टर मैनेजमेंट और खलाई सनत में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने तुर्की की वजारत दाखिला के करीब खुदकुश हमले की मजम्मत की है और नेटो के इत्तेहादी तुर्क अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। अंकारा में वजारत दाखिला की इमारत के सामने खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज मवाद से धमाका किया, जिससे 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तुर्की और उसके मगरबी इत्तेहादियों की तरफ से कालादम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने अंकारा में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और अब कुछ खबरें कारोबार से मुताल्लिक। माली साल 2023-24 में ये चौथी बार है जब GST की वसूली के आदाद-ओ-शुमार 1.6 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गए हैं। इस माली साल की पहली छमाही में मजमूई तौर पर 9,92,508 करोड़ रुपए का GST जमा हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही से 11% ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस हफ्ते के आखिर में पेश किए जाने वाले मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे में कलीदी पॉलिसी रेट रिपो को 6.5% पर बरकरार रख सकता है। माहिरीन का कहना है कि रिटेल और कॉर्पोरेट कर्ज लेने वालों के लिए शरह सूद मुस्तहकम रह सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सितंबर में गाड़ियों की कुल फरोख्त साल ब साल 17% बढ़कर 75,604 यूनिट्स हो गई हैं। M&M ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2023 में मुसाफिर गाड़ियों के फरोख्त 20% बढ़कर 41,267 यूनिट्स हो गई, जो कि गुज़श्ता साल सितंबर में 34,508 यूनिट्स थी। टाटा हाउसिंग अगले 2-3 सालों में 1 करोड़ मुरब्बा फीट के रकबे के साथ कई रिहायशी मंसूबे शुरू करेगी। कंपनी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इन प्रोजेक्टों से 16,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्के है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाजरीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी पर आइए नजर डालते हैं। वजीर आज़म से मुताल्लिक़ एक खबर है। वजीर आज़म का तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान है और उन्होंने साथ में महबूब नगर ज़िले में 13,500 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह भी किया है। और साथ में ही उन्होंने कौमी हल्दी बोर्ड की भी उन्होंने तामीर की है कल। और ये भी बताया है कि वज़ीर आज़म ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत कल श्रमदान भी किया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है।
अखबारात का जायज़ा हम पेश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि अगली सुर्खी हमने इसी अखबार से ली है। तुर्की की बात है। वज़ारत दाखिला पर खुदकुश हमला किया गया है तुर्की में, और जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक बताए जा रहे हैं। और ये तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में ये वाक़या पेश आया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। हिंदुस्तान में अफ़गानिस्तान का सिफारत खाना आज से बंद बताया जा रहा है कि आज से सिफारत खाना बंद हो जाएगा, और इसके कई वजूहात बताए गए हैं। ख़ास तौर से ये बताया गया है कि वहाँ मुलाजिम की ज़्यादा तादाद थी, उनको कम करने के लिए भी ये एक कदम उठाया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की अगर सुर्खी की बात करें तो सुर्खी है इसराइल की तेल अबीब समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है। मुजाहिरीन ने प्लान जो शाहरा है वहाँ पे हुकूमती कॉम्प्लेक्स तक मार्च किया है, और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुक दिया गया है, और वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक के बाइस काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाजरीन इसी अखबार से हमने ली है। वियतनाम में सैलाब के बाइस 9 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं, और 28 सितंबर तक आने वाले सैलाब में 9 अफराद की मौत हो गई है, और एक शख्स लापता भी इसमें बताया जा रहा है। और साथ ही कुदरती आफात की रोकथाम और कंट्रोल की कौमी स्टीयरिंग कमेटी जो है उसने वहाँ पर काफ़ी ये मालूमात दी है, और बताया है कि लोगों को बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाज़रीन हमने ली है हमारा समाज से। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि इतवार को ज़लज़ले के जो शदीद झटके महसूस किए गए हैं वहाँ पर लोग काफ़ी हद तक डर गए हैं। और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे महसूस किए गए हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की खबरें हैं। 19वें एशियाई खेलों के 9वें दिन हिंदुस्तान ने दिन का आगाज़ कांसे के तमगे के साथ किया है, और हिंदुस्तान को ये कांसे का तमगा रोलर स्केटिंग में मिला है। ख़वातीन की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भट्टूका, कार्तिका जगदेश्वरन, हेरल साधु और आरतजू कसूरी कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहीं। उन्होंने रेस 4 मिनट 34.861 सेकंड में मुकम्मल की। हिंदुस्तान को रोलर स्केटिंग में एक और कांसे का तमगा मिला है। हिंदुस्तान ने मर्दों के 3000 मीटर रिले फाइनल में 4 मिनट 10.128 सेकंड के वक्त के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया। हिंदुस्तानी टीम में आर्यन पाल, आनंद कुमार, वेल कुमार, सिद्धांत कामले और विक्रम ओंगले शामिल थे। चाइनीज ताइपे ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि जनूबी कोरिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के बाद मुल्क वापस आने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका पुरतपा खैर मकदम किया गया। शूटर दिव्या, शूटर मानिनी कौशिक, शूटर अखिल शिरोन और शूटर रिदम संगवान का शानदार इस्तकबाल हुआ। बर्लिन में मुनक़िदा स्पेशल ओलंपिक्स में मेडल जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद करने वाले खुसूसी खिलाड़ियों को दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान एजाज से नवाजा गया। स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के दिल्ली चैप्टर की तरफ से मुनक़िद की गई इस पुरवकार तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया की सदर डॉक्टर मलिका नड्डे ने तोहफा पेश करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा। काबिल जिक्र है कि इस साल जून में बर्लिन में मुनक़िदा स्पेशल ओलंपिक्स में दिल्ली के कुल 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 24 तमगे जीते थे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत आगे विंटर गेम्स की तैयारियों में अभी हम जुट गए हैं, और इटली में 2025 में वर्ल्ड विंटर गेम्स होने जा रहा है। भारत से लगभग 70 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेंगे। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 750 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हम अपने स्पेशल एथलीट्स के लिए बना सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 250 3 वर्ष में ऐसे
750 स्पोर्ट्स सेंटर्स को डेवलप करेंगे। इसके माध्यम से जहां हम स्पेशल एथलीट्स को रजिस्टर करेंगे, वहीं इनको खेल का अवसर देंगे। पहलवान योगेश्वर दत्त, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली चैप्टर के ज़ेरे एहतमाम इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया की तरफ से किए जा रहे काम की तारीफ की। दरियासना स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली चैप्टर की सदर डॉक्टर उपासना अरोड़ा ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक्स की कोशिशों से जहनी तौर पर काबिल खिलाड़ियों को पहचान मिली है। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमती मल्लिका नड्डा जी को कि वो स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष हैं और इन खिलाड़ियों के लिए वो जो स्पेशल खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इनके लिए वो प्रोग्राम करवाती रहती हैं। इनको आगे बढ़ाने में बड़ा दिल से काम करती हैं। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अभी स्पेशल ओलंपिक पिछले साल खिलाड़ी गए थे, तो मेरा मानना है कि आने वाला टाइम इनको भी बराबर का दर्जा मिलेगा। बेसिकली ये है तो वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। तो हम लोगों ने अब इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, इसीलिए आपका दूरदर्शन के माध्यम से, अखबार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत से माँ बाप जो अपने बच्चों को ऐसा मानते हैं कि ये बेचारे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने उदाहरण है कि हम लोग इन बच्चों को खेल के माध्यम से ट्रेंड करते हैं ताकि वो अपनी महत्व को समझें। साथ ही मेरी अपील है उन माँ बाप से भी कि जिनके बच्चे अगर किसी वजह से इंटेलेक्चुअली चैलेंज हैं, वो उनको स्पेशल ओलंपिक भारत से जोड़ें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।